फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में अपन ने देखा था पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। कल की क्लास में अपन ने पादप हार्मोन की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके बाद में इसके टाइप्स देखे थे कि पादप हार्मोन कितने प्रकार का होता है। डेफिनेशन तो इसकी ये थी कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि के लिए प्रेरित करते, पादपों को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं या प्रभावित करते हैं, उन्हें ही अपन पादप हार्मोन कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखा था टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के प्रकार। तो पादप हार्मोन आपके दो प्रकार के थे, एक तो वृद्धि करवाने वाले और एक वृद्धि को रोकने वाले। उसमें से अपन ने वृद्धि करवाने वाले हार्मोन पढ़े थे 5, जिसमें से आपका एक हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, और आज की क्लास में अपन केवल ऑक्सिन हार्मोन पर बात करेंगे। देखो, वृद्धि करवाने वाले हार्मोन आपके 5 थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, फ्लोरिजन और ट्राउमेटिन, जिसमें से अपन पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके बारे में समझेंगे कि इस हार्मोन को किस वैज्ञानिक ने दिया था। फर्स्ट पॉइंट तो इसके बारे में ये हो जाएगा कि ये जो हार्मोन है आपका, वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। जो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन आपका ऑक्सिन हार्मोन है। कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है, तो पादप हार्मोन तो है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो हार्मोन है वो सबसे पहले खोजा गया था। अब बात करते हैं, ये तो समझ लिया कि सबसे पहले खोजा तो गया था, लेकिन अब ये तो बताओ कि ये किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो देखो, इस हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन व इनके बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों वैज्ञानिक थे। एक तो था चार्ल्स डार्विन और उस चार्ल्स डार्विन का बेटा था फ्रांसिस डार्विन। अब ये दोनों क्या कर रहे थे? एक घास थी कैनरी घास। कौन सी घास? कैनरी घास। कैनरी घास पर ये दोनों काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऑब्जर्व किया। देखो, एक घास है कैनरी घास। अब इन कैनरी घास पर चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन काम कर रहे थे। तभी उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया? ऑब्जर्व किया कि जो प्रकाश की उपस्थिति में घास का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे अपन प्रारोह बोलते हैं, शीर्षस्थ प्रारोह, वो प्रकाश की तरफ मुड़ गया है। किसकी तरफ? प्रकाश की तरफ। तब उन्होंने इस हार्मोन की खोज की। किसकी? ऑक्सिन हार्मोन की। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। फिर उसके बाद में कब की? जब ये कैनरी घास पर काम कर रहे थे। अब उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि कैनरी घास का जो ऊपरी हिस्सा होता है, शीर्षस्थ प्रारोह बोलते हैं उसे, जो प्रकाश की तरफ मुड़ गया है। अब इस क्रिया को उन्होंने क्या नाम दिया? तो इस क्रिया को उन्होंने प्रकाश अनुवर्तन नाम दे दिया। किस क्रिया को? कि पादपों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे अपन शीर्षस्थ प्रारोह बोलते हैं, उसका प्रकाश की तरफ मुड़ना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन फोटोट्रोपिज्म। तो कोई आपसे पूछे कि प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो पादपों के शीर्षस्थ प्रारोह का प्रकाश की तरफ मुड़ना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो अपन पढ़ रहे थे ऑक्सिन हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट था इसके बारे में कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन आपका ऑक्सिन हार्मोन। कोई भी आपसे पूछे कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। जो इस हार्मोन की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी, वो एक तो थे चार्ल्स डार्विन और दूसरा था फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस हार्मोन की खोज की। अब उसके बाद में कब की? जब ये दोनों ही, ये तो पापा है और ये बेटा है, ये पिता है और ये बेटा, ये दोनों पिताजी और बेटा जी है ना। तो ये दोनों ही कैनरी घास पर काम कर रहे थे। एक घास है जिसका नाम है कैनरी, उस पर ये काम कर रहे थे। तब उन्होंने ऑक्सिन की खोज कर डाली। अब उसके बाद में प्रकाश अनुवर्तन, इन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि
प्रकाश यानी जो पौधा होता है उसका सबसे ऊपरी भाग जिसे अपन बोलते हैं शीर्षस्थ प्रारोह है। कल की क्लास में अपन ने देखा था, जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कल की क्लास जरूर देखिएगा। एक तो है आपका एपिकल शूट और एक है आपका एपिकल रूट। एपिकल को बोलते हैं अपन शीर्षस्थ, तो शीर्षस्थ प्रारोह और शीर्षस्थ जड़, इन दोनों में जो वृद्धि करवाने का कार्य करता है एपिकल शूट और एपिकल रूट। एपिकल को बोलते हैं अपन शीर्षस्थ, शूट को बोलते हैं प्रारोह। तो शीर्षस्थ प्रारोह में जो आपका वृद्धि करवाने का कार्य करता है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है, और शीर्षस्थ जड़ में भी जो आपका वृद्धि करवाता है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो आज की क्लास में अपन ने ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर बात की। कल की क्लास में मैंने इसका ड्राइंग भी बनाया था, एक पेड़ का चित्र बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि ऑक्सिन हार्मोन कहाँ कहाँ पर वृद्धि करवाता है, साइटोकिनिन जिबरेलिन कहाँ कहाँ वृद्धि करवाता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। अब इसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक कंप्लीट है। ऑक्सिन हार्मोन, तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। दूसरा है इसकी खोज चार्ल्स डार्विन व उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने की थी। कहाँ की थी? तो कैनरी घास पर जब ये काम कर रहे थे तब इन्होंने इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि जब पौधों का जो ऊपरी भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं शीर्षस्थ प्रार है, वो प्रकाश की तरफ मुड़ गया है। अब इस प्रक्रिया को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने ऑक्सिन हार्मोन देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।